जिसके मन में ये भावना आ जाए कि हम इसके रचयिता हैं, अब हमको इसे सुनने की जरूरत नहीं है, तो समझिए कि उसके जैसा मूर्ख, उसके जैसा अज्ञानी, उसके जैसा दुनिया में अब कोई, अब जो भगवान शंकर के हृदय से राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ और वैसे राम कथा सुनने के लिए हमारे भगवान शंकर कहाँ आए? दुर्वासा जी के आश्रम पे आए थे कि नहीं आए थे? और इसी लड़की कथा में बिल्कुल शांति, कोई बातचीत नहीं। राम कथा भगवान शंकर सुनने के लिए अगर शिव की आश्रम पे आए, और यही राम कथा भगवान शंकर ने सबको प्रदान किया था, उनको सुनने की क्या जरूरत है जी? लेकिन वैसे व्यक्ति भी राम कथा सुनने के लिए आए। संग में तो पार्वती भी, सती भी आई थी। जब सती कथा सुनने के लिए आई तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से सती को विशेषण से सजाया। विशेषण का मतलब समझ में आता है? विशेषण किसे कहते हैं? किसी की विशेषता को बताइए। गोस्वामी जी ने सती के विषय में एक विशेषण नहीं लगाया। संग सती जगजननी भवानी, जबकि एक ही शब्द में कह सकते हैं कि भगवान शंकर के साथ सती जा रही कथा सुनने के लिए। सती कहा कि कौन जा रही है? तो सती जा रही है। सती नहीं, जगत की जननी जा रही है। सती के साथ साथ जगत की जननी जा रही है। कहां जा रही है? तो राम कथा सुनने। जननी ही नहीं, जगत की जननी भवानी जा रही है। अम्बा परम्बा जगदम्बा जा रही है। संग सती जग जननी भवानी। कितनी बड़ी विशेषण गोस्वामी जी ने लगाया। किस लिए? कि राम कथा में जा रहा है। राम कथा का महत्व समझिए कि राम कथा का महत्व क्या है। हम कथा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हम इस कथा के माध्यम से आपके जीवन के संदेश देने के लिए आए। हम क्या है? एक डाकिया है। क्या है? डाकिया। डाकिया का काम क्या होता है? जिसका लेटर रहता है, जिसका पत्र रहता है, उसके पास पहुंचा देना, यही ना काम है जी। क्या आप ये मत समझिए कि हम चौकी पे बैठ रहे हैं तो बड़े बड़े बन गए। नहीं, इस चौकी पे बड़ा व्यक्ति नहीं बैठता है, ये आपके जीवन की भ्रम है। इस चौकी पे आएगा और जाएगा, लेकिन आप जहां हैं वही रह जाइएगा। यहां का वाला कोई जाता नहीं। अस्थाई कौन रहता है? जो बड़ा रहता है वही अस्थाई रहता है, और अस्थाई कौन रहता है? आने और जाने वाला। हम तो आपका पत्र लेकर के आए हैं कि भाई ये अपना पत्र ले लीजिए, अगर नहीं लीजिएगा तो फिर पुनः लौट जाएगा। ये तो भगवान का पत्र है भाई। जिसके नसीब में होगा वो लेगा, नहीं लेगा तो फिर पुनः बैरन की तरह लौट जाएगा। फिर वो लौटने, फिर आने वाला नहीं है। वही संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं। सती जी ने कथा नहीं सुनी, सती का क्या हुआ? विनाश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो राम कथा में आए और राम कथा को न सुने ना, तो उसका नसीब बिगड़ने से हम क्या परमात्मा भी नहीं रोक सकते। भगवान शंकर से बड़ा इस दुनिया में कौन है जी? देवाधिदेव महादेव, कालम करालम महाकाल कालम। जब उनकी पत्नी को पतन होने से कोई रोक नहीं सका, तो आपको और हमको कौन रोक सकता है जी? देखिए जी, कहां गए माइक मास्टर? आपको और हमको कोई रोक सकता है दुनिया में? जब भगवान शंकर की पत्नी सती को कोई पतन की मार्ग से जाने से नहीं रोक सका, भगवान शंकर नहीं रोक सके, तो आपको कौन रोक सकता है? जो राम कथा से विमुख हो जाए, ये तो सबसे बड़ी
हमारे महंत राम बालक दास जी महाराज की कृपा है, एक बार पहले भी आए और फिर पुनः आपके बीच आए। संत के जिसके जीवन में बार बार आने लगे ना, संत जिसके जीवन में बार बार मिलने लगे ना, उसके जीवन के दोष जो है वो दूर भटकने लगता है। हमने यही कहा कि संत की कृपा भगवंत कृपा से बड़ी होती है। अगस्त जी के आश्रम पे आए, कारण क्या है? भगवान शंकर जानते हैं कि संतों की महिमा अगाध है और जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए ना, तो भगवंत कृपा होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। जब नारद की दशा यही हुई जो कल हमारे महंत राम बालक दास जी ने बताया, जयंत किसका अपराध किया? तो भक्ति। भक्ति कौन है? तो हमारी जानकी जी है, सीता जी है। भक्ति किस रूप है? जो भक्तों का अपराध करता है ना, उसे दुनिया में कहीं ठौर नहीं मिलता है। परमात्मा भी उसे बैठने का जगह नहीं देते हैं। वैसे व्यक्ति को काहू बैठन कहा न ओही, राख न सकई राम कर द्रोही। जन तो गया सब जगह, ब्रह्मलोक इंद्रलोक, जबकि माता पिता के लिए प्रिय अपना संतान होता है। जन तो इंद्र का बेटा था, क्यों नहीं इंद्र ने रोक लिया कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे के जीवन में काल, जीवन के ऊपर काल मंडरा रहा है, इस बेटे को हम रक्षा कर ले। जब काल सामने आ जाए ना, तो माता पिता भी अपने बेटे के सामने जाने की साहस नहीं करते हैं कि उसकी रक्षा करेंगे तो मेरी भी प्राण चली जाएगी। हम कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा बिल्डिंग है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पत्नी है, मेरा परिवार है, कहते तो हैं। हमने 2 दिन पहले भी कहा था, 2 मिनट के लिए आप लोगों के बीच आए थे। हमने कहा था कि पहले आप विचार कीजिए कि हम गृहस्थ है कि नहीं है। हमने यही ना कहा था। जब तक गृहस्थ बनेंगे नहीं, लोग कहते हैं कि हम विवाह कर लिए तो गृहस्थ बन गए, बिल्कुल नहीं। हमारा बाल बच्चा हो गया तो हम पारिवारिक हो गए, बिल्कुल नहीं। आज हमारी दौड़ कहां है? न बेटा से मतलब है, न बेटी से मतलब है, न पत्नी से मतलब है। मतलब किससे है? तो केवल संपत्ति से मतलब है। किससे मतलब है? संपत्ति से मतलब है। पत्नी को रुपया चाहिए, पति को रुपया चाहिए, बेटी को रुपया चाहिए, बेटा को रुपया चाहिए। किसको धन नहीं चाहिए जी? सबको चाहिए। धन है तो सब आपके प्रिय है, धन नहीं है तो कोई प्रिय नहीं है। लेकिन देखिए बाबा, हमें कहने का मतलब सब प्रिय है, लेकिन धन नहीं तो कोई प्रिय नहीं। हम तो कहते हैं ये शरीर न हमारा है न आपका है। जैसे हम नित्य प्रति कपड़े को बदलते हैं ना, ये आत्मा भी इस शरीर रूपी वस्त्र को रोज बदलता है। हम तो हमेशा कहा करते हैं कि जीवन छल भंगुर है सबका, अंततः सभी को जाना है। इस शरीर सबको पता है कि हम आए हैं तो इस दुनिया में रहने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कल है, हमारे अंदर छल है, हमारे अंदर न मोह है, कुछ नहीं है। पहले का संबंध और आज का संबंध में बहुत दिल्ली और आसमान का अंतर पड़ गया है। पहले का संबंध कितना सुंदर था और आज का संबंध देखिएगा ना, बहुत अंतर पड़ गया है। लोग कहते हैं कि अब आज का जो जनरेशन आया है ना, बहुत बड़ा एडवांस हो गया है ना। पहले से आज हम पूंजीपति हो गए, इसमें भी कुछ शक नहीं है। पहले से अधिक आज हमारे पास सब साधन उपलब्ध है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है।
लेकिन हमारे जीवन का मूल तत्व है जो है ना, वो समाप्त हो गया है। मूल तत्व हमारे जीवन का समाप्त हो गया है। मूल तत्व क्या था पहले का? पहले हम अपने परिवार को पहचानते थे। परिवार को हम पहचानते थे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये हमारे ये है, ये पूरा गांव हमारा है, पूरा गांव हमारा। पहले के लोगों की अंदर लज्जा थी, पहले लोगों के अंदर भय थी, पहले लोगों के अंदर शर्म थी। लेकिन आज के परिवेश में न लज्जा रही, न शर्म रहा, न भय रहा। आज के परिवेश में क्या रहा? तो मुझे केवल रुपया चाहिए, रुपया रहना चाहिए। लज्जा हो या न हो, शर्म हो या न हो, भय हो या न हो, लेकिन धन रहना चाहिए। एक बात तो मैं कहूं, हमें आज का परिवेश बिल्कुल पसंद नहीं है। आज का परिवेश बिल्कुल पसंद नहीं है। कर रहे थे जयंत के बारे में तो आप चुप रहिए, आप केवल सुनिए, बीच में मत बोलिए, आप केवल सुनते रहिए कहां से कहां है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि। श्री राम जय जय राम, श्री राम राम। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो खा। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोले प्रेम से हनुमंत लाल जी महाराज की। तो कहने का मतलब है, हमको कहने का अभिप्राय है कि आज की परिवेश, आज की जनरेशन, हम कहां पे अटक गए हैं? तो ना हमको परिवार से मतलब है, ना हमें अपने भाई से मतलब है, ना हमें मित्र से मतलब है, ना हमें चाचा से मतलब है, ना अपने पिता से मतलब है, ना अपने परिवार से मतलब है, ना सगे संबंधियों से मतलब। पहले हमारे अंदर शिक्षा नहीं थी, संस्कार था। क्या थी? संस्कार। संस्कार समाज को जोड़ के रखता है। और आज हम शिक्षित बन गए हैं, आज हम ज्ञानी बन गए हैं, और ज्ञानी बनने के बाद हमारे जीवन से क्या निकल गया? संस्कार दूर चला गया। आज ऐसी शिक्षा आ गई है कि हम जितने एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उतने हम अपने परिवार से कटते जा रहे हैं। आज हमारे घर में धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं है, लेकिन उसके माता पिता कहां हैं? अनाथालय में। कहां जा रहे हैं? हम पहले अनपढ़ गंवार थे, लेकिन अपने माता पिता को अपने पास रखते थे, करते थे ना? तो बताइए, वो शिक्षा अच्छा था कि ये शिक्षा अच्छा रहा कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, पैदा किया, धन दौलत दिया, कोठा अटारी दिया, और वैसे माता पिता को कहां हमने बिठाया? अनाथालय। ये शिक्षा अच्छी है कि वो शिक्षा अच्छी थी कि जिस समय माता पिता ने अपने जीवन का खून को सींच करके अपने बेटे को लालन पालन किया, धन संपत्ति वैभव को अर्जित करके आपको दिया, और वो अपने पास रखा।
धन नहीं था, संस्कार था। आज हमारे पास धन है लेकिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। संस्कार विहीन कैसे हुआ कि जब हमने अपने माता पिता गुरु के आदेश का पालन नहीं किया तब, सत्संग नहीं किया तब, जिसका नतीजा क्या होता है, जो नतीजा जयंत का हो रहा है ना, वही नतीजा काहू बैठन कहा न वही राखी न सके राम कर द्रोह। जयंत के जीवन में सबसे बड़ा अभिमान क्या था कि हम इंद्र के बेटे हैं। आज हमारे जीवन में अभिमान क्या है कि हमारा बाप का संपत्ति इतना है, हमारा धन दौलत इतना है, अभिमान आ गया है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये आपका संपत्ति है? जीवन क्षणभंगुर है सबका, अंततः सभी को जाना है। जाने कौन कहाँ चला जाए, जीवन का कौन ठिकाना है। धन धरती कोठी को संभाल, सब क्षण में ही छूट जाएंगे। जिनको तुम अपना समझ रहे वे दूर सभी हट जाएंगे। जब निकलेगा तन से प्राण जभी, जब निकलेगा तन से प्राण जभी, मुर्दा बन चुका बताएंगे। लकड़ी पे बोझ लिटा करके शमशान घाट धीरे से आग लगाएंगे। स्थिति तो ऐसी आ गई। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने करोड़ों अरबों की संपत्ति वैभव को अर्जित किया, कोठा अटारी बिल्डिंग बनाया, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हमने दरवाजा पे खड़ा किया, और ऐसी स्थिति आ गई कि जब मुंह पे करिए भिन भिन माछी, जब मुंह पे करिए भिन भिन माछी तो लोगवा कहीं छुआ वो बाछी। जब मुंह पे करिए भिन भिन माछी तो लोगवा कहीं छुआ वो बाछी। कोई कहीं की कर्म बोगा, कोई कहीं की असाध रोगा, कोई कहीं की व्यर्थ दवाई, के गोईठा में बताइए। जिस संपत्ति को आपने कमाया, आज वही आपका शरीर अस्वस्थ हो गया, असहाय हो गया, आपका दामन, आपका शरीर अपना दामन भी साथ छोड़ने लगा। उस स्थिति में लोगों ने क्या कहा कि कर्म का अपना फल पा रहा है। कर्म फल तो सबको पाना पड़ता, और वो संपत्ति आपके जीवन के लिए बेकार हो गया ना। तो संपत्ति, जिस संपत्ति की आसक्ति में हम दौड़ लगा रहे हैं, जिस संपत्ति की आसक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, ये वास्तविकता हमारा है, जिसको हम समझ करके सोचते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़ा श्रेय है, हमारे जीवन की अज्ञानता है। सती जी के मन में भी यही था। भगवान शंकर के साथ सती जी गई तो सती जी को अभिमान आ गया। अभिमान क्या आया कि हम तो भगवान शंकर की पत्नी हैं। अगस्त्य जी ने सती का पूजा किया, भगवान शंकर का पूजा किया, सती को अभिमान आ गया। और जिस दिन अभिमान आ जाए उसी दिन व्यक्ति के जीवन के मार्ग बदल जाता है, उसके जीवन के मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। जो स्थिति हमारे सती जी के जीवन में बना, वही स्थिति हमारा जयंत के जीवन में बना। जयंत का जीवन क्या? जयंत के भी जीवन में यही दशा है। जयंत अपने से बड़ों के बात को स्वीकार नहीं किया। सब लोगों ने कहा कि ये ब्रह्म है, लेकिन जयंत को स्वीकार नहीं हुआ। और वही जयंत नारायण की परीक्षा लेने के लिए चला। जिस तरह से हमने कल महंत जी ने, हमारे महंत राम बालक दास जी ने उदाहरण दिया था कि जिन्हें पिपीली का सागर था, जयंत क्या है तो पिपीली का है, और राम हमारे क्या है? सागर है। अगर एक कीड़ा समुद्र की गहराई को नापे, उसकी सामर्थ्य क्या? हम अगर कहें कि भगवान की महिमा को जानते हैं, ते हमारी
दृढ़ता है। लेकिन वही एक केवट क्या कहता है कि कहे तुम्हारे मर्म में जान, और इधर जयंत क्या कहता है कि मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए चल रहा। दोनों के भाव में अंतर। एक कहता है कि महिमा जानता हूं, और वो कहता है कि ये ब्रह्म है कि नहीं है, परीक्षा लेने जा रहा। ये किसका प्रभाव है? तो पहला सत्संग का प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से केवट ने कह दिया कि कहा तुम्हारे मर्म में जाना। सत्संग किसने श्रवण किया था केवट ने? तो लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई। किसको? तो केवट। और केवट ने कथा सुनी, उसे बोध हो गया कि नहीं ये ब्रह्म है। जयंत इंद्र का बेटा होते हुए भी लोगों ने समझाया कि नहीं ये ब्रह्म है, लेकिन जयंत ने स्वीकार नहीं किया कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। क्यों? कि एक बार चुनी कुसुम सहाय निजकर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से प्रभु ने जानकी जी को संवारना शुरू किया तो जयंत के जीवन में मोह हो गया, आसक्ति हो गई। और वैसा जयंत सीता चरण चोच हति भाग भक्ति के ऊपर प्रहार किया। जो व्यक्ति भक्ति के ऊपर प्रहार करे, भक्ति के ऊपर प्रहार करने वाले के जीवन का कल्याण कभी हुआ है और ना होने वाला है। और वैसे जयंत भक्ति का अपराध किया, और जब भक्ति का अपराध किया तो प्रभु श्री राम ने कुछ किया नहीं। शीघ्र धनुष सहायक संधाना, सीख का ही धनुष और सीख का ही बाण बना दिया। शीघ्र धनुष सहायक संधाना कैसा? तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, वो ब्रह्म मंत्र के द्वारा वो जयंत के पीछे लग गया। और जयंत को अब लगा कि अब एक काल मेरे पीछे आ गया। और वैसे जयंत को किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। काहू बैठन कहा न वही, राखी न सकई राम कर द्रोह। जो भगवान का द्रोही हो उसे कोई बैठने के लिए नहीं कर सकता है। इंद्र ने भी नहीं कहा। हमने क्या कहा कि संत कृपा, भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा। ब्रह्म लोग सब लोग दौड़ लिया, लेकिन जयंत को किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। लेकिन जब वही नारद जी ने क्या देखा कि नारद देखा विकल जयंता लगी दया को मलचित। बताइए, यही भागवत में ही वर्णन आता है। दुर्वासा जी ने अम्बरीश को श्राप देना चाहा। भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया। क्यों? कि राजा अम्बरीश भगवान नारायण के भक्त थे, और जो भक्त का अपराध करता है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। दुर्वासा को कहा आना पड़ा? तो राजा अम्बरीश के पास चरणों में आकर के गिर करके क्षमा याचना करना पड़ा, और तब जाकर के दुर्वासा जी का प्रायश्चित हुआ। और वही बात इंद्र के लिए भी होता है। इंद्र का लड़का जयंत के लिए, जयंत को देख करके विकल विह्वल देवर्षि नारद जी ने रोका कि भाई तुम क्यों इतने बेचैन हो? जयंत जब देवर्षि नारद के सम्मुख जब खड़ा हुआ ना, तो जयंत को थोड़ी राहत की सांस मिली। राहत की सांस क्या मिली? जब तक जयंत देवर्षि नारद जी के पास खड़ा रहा तब तक उसे राहत की सांस महसूस हुई। जयंत ने कहा कि महाराज आप जाइए मत, आप हैं तो ये काल जो है, ये ब्रह्मास्त्र जो है, ये हमारे पीछे नहीं आ रहा है। आपके प्रताप से, आपके प्रभाव से ये रुका। देवर्षि नारद जी ने जयंत को क्या समझाया? विचार कीजिए, क्या समझाया? कि हम एक हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है? अगर हम
आपके साथ कुछ गलत बात गलत व्यवहार हमने किया या आपके साथ हमने गलती किया, अब उसकी गलती का प्रायश्चित करना होता है तो हम कहाँ करते हैं? तो फलाने के पास जाते हैं कि भैया कह देना हमसे गलती हो गई। बात है ना? ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कदर है। हम जिसकी गलती करें उसी के पास जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। ये नहीं कि हमने गलती किया यहाँ और क्षमा जाकर के मांगे वहां, ये कभी क्षमा होने वाला नहीं है। यही बात देवर्षि नारद जी ने जयंत को सिखाया, जयंत को सिखाया। जयंत ने अपने जीवन की वृथा सबके पास जाकर के कहा, लेकिन किसी ने उसकी वृथा को सुनकर के निराकरण नहीं किया। देवर्षि नारद जी ने जयंत से कहा कि जयंत, तू जिसका अपराध किया है ना, तू उसके पास जा, और जब तू उसके पास जाएगा ना, अगर वो क्षमा कर देना तो तेरे जीवन के अपराध सब मिट जाएगा। अगर वो क्षमा नहीं किया ना तो तू जीवन में कहीं दौड़ लगा ले, तेरे जीवन का अपराध कभी मिटने वाला नहीं। तब जाकर के जयंत कहाँ का है? तो प्रभु के पास, और प्रभु ने क्षमा किया। हमें कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे जीवन में संत की कृपा मिले, हमने यही ना कहा कि संत की कृपा जिसके जीवन में मिल जाए ना, उसके जीवन में भगवत की कृपा मिल जाती है। ये तो जयंत की बात है। जिसका भी जीवन आप उठा करके देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में संत मिले, भागवत की कथा आपने सुनी होगी, जिसके जीवन में संत का दर्शन हो जाए ना, उसके जीवन में भगवान की कृपा मिल जाती है। संत देव दर्शनम कहा जाता है, नारद देव दर्शनम कहा जाता है कि संत का दर्शन हो गया तो समझो कि भगवान का दर्शन हमारे जीवन में होने वाला है। देवर्षि नारद जिस जिसको मिले, संत जिस जिसको मिले, उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गया है। और जिसके जीवन में संत नहीं मिले ना, उसके जीवन का कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ध्रुव के जीवन में संत मिले, उनका परिवर्तन हो गया। प्रहलाद के जीवन में मिले, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो हमें कहने का मतलब है कि आपके जीवन का तो सबसे बड़ी सौभाग्य है कि महंत राम बालक दास जी महाराज जैसे संत आपके जीवन में एक बार नहीं दो बार आए। तो जिसके जीवन में संत का आगमन हो जाता है ना, उसके जीवन का पुण्य तो ऐसे ही भाग्योदय हो जाता है। और ऐसे संत जो बाल काल से ही संत है, इनको तो हम उस अवस्था में देखे हैं। किस अवस्था में? ये लड़का आ रहा है रेखा, जस्ट इसी के इतने ही उम्र से, रेखा में जितना है इतना ही, इसी के उम्र से इतना ही बड़े से एक हमारे महाराज जी थे, वो काका गुरु थे, महात्यागी गोपाल दास जी महाराज, जिसका नाम आप लोगों ने सुना हो। वो अपने साथ इन्हीं को नहीं 4 लड़के लेके गए थे, 3 लड़के लेके गए थे अयोध्या। उस बाल काल से जिनको अपना कपड़ा पहनने नहीं आता था, उस समय से हम देख रहे हैं। अब हम तो कहीं और चले गए, ये कहीं और चले गए। ऐसे बालकाली महात्मा, बालकाली संत आपके जीवन में आए हैं। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। तो इसलिए हमें आपसे कहना है, जबकि समय की घड़ी भी अपनी तकादा दे रही है, समय भी लगभग हो ही गया है, और हम भी देख रहे हैं कि आप सभी के आंखों पे निद्रा महारानी आ रही है। कल आज तो सब लोग हारे थके हैं जल यात्रा के। कल से प्रवचन हमारे महामंडलेश्वर भाई विशंबर दास जी महाराज जो अयोध्या से पधारे हुए हैं, और हम तो आपके बीच लगभग कई दिनों से आए हुए हैं। जो आपके बीच है, और कल मंच तैयार हो जाता है तो मंच से ही सब कार्य चलेगा, और आप लोग सही समय पे आएंगे।
और कथा का आनंद लेंगे। ये कथा तो अब 11 तारीख तक ही चलेगी, आज से लेकर के 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद हम अपने धाम को जाएंगे, आप अपने धाम को जाएंगे। अंत भला तो सब भला। जीवन भर तो व्यक्ति के जीवन में काम धंधा लगा रहता है, लेकिन ये राम कथा कब सुनने को मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, हम भी नहीं जानते हैं, ये आप भी नहीं जानते हैं।